अपना प्यार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में डाला, इसके लिए मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करता है। तो के बाद 15% दलित है। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में मुझे दलित आदिवासी पिछड़ा मालिक दिखा दो। चुप हो गया, एक नहीं दिखेगा। फिर मैंने उससे कहा ठीक है, कंपनी छोड़ दो, हिंदुस्तान की सरकार को जो 90 लोग चलाते हैं, IAS अफसर चलाते हैं, उसमें दिखा दो। चुप हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों के मालिक में दिखा दो, उसमें नहीं है। फिर मैंने कहा स्कूल कॉलेजेस के जो मालिक है उसमें दिखा दो, कहता नहीं है। तो फिर मैंने उससे कहा भैया 73% है और आप उनको कहीं भी जगह नहीं देते हो और फिर चाहते हो कि भारत जुड़ जाए। कैसे जुड़ेगा? अगर मेजॉरिटी आबादी को आपने कुछ नहीं दिया, नंगा चारों तरफ सामाजिक अन्याय हो रहा है। इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं, इसमें जनरल कास्ट के गरीब लोग भी हैं, वो भी आपको नहीं मिलने वाले। अदानी के ऑफिस में जनरल कास्ट दलित मिलेगा, आदिवासी मिलेगा, पिछड़ा मिलेगा, सब करोड़पति। और एक छोटा सा ग्रुप है, वो आप सबका GST जो आप देते हो ना, वो चुने हुए लोग आपके GST को खा रहे हैं। आपने ये शर्ट खरीदी ना, इसमें आपने GST भरा, कितना भरा भाई? 18% GST आपके जेब से सीधा। और फिर हमें कहता है, उसकी मीडिया हमें कहती है भैया जाति जनगणना सवाल क्यों उठा रहे हो? अब फिर मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी कहते हैं भाषण में, पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं OBC वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं OBC हूं। दिल्ली का सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी OBC नहीं पैदा हुए थे। नरेगी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में OBC बनाया। आपके प्रधानमंत्री OBC नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। जरूरत नहीं है, पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री OBC पैदा नहीं हुए? वो किसी OBC से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये OBC नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी हैं, ये OBC जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के लिया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर दो ही जात है तो आप OBC कहां के बन गए? भैया बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। पता लगा लीजिए मेरे फोन पे, मैं एक सेकंड में बता देता हूं आपको। मोद घांची जात के हैं, मोद या घांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में OBC घोषित किया था।
आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं और वो देश के हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ले लो सच्चाई, सुन लो। जीएसटी और नोटबंदी उन्होंने करवाई अदानी जी की मदद करने के लिए और छोटे बिजनेसेस सबको मार दिया। उड़ीसा में, बाकी प्रदेशों में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। चाइना का माल, ये जो फोन है, ये जो आपकी शर्ट है, चाइना का माल हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति आपको बेचते हैं। चाइना के युवाओं का पैसा बनता है, उनका पैसा बनता है, आपकी जेब में से पैसा निकलता है। महंगाई से आप लड़ाई लड़ते हो, महंगाई आपको दबाती है। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। खाने का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। अदानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी अपने कपड़े खरीदता है? नहीं। अगर खरीदता है तो मुझे समझा दो। प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है भाई और बहनों? 2 लाख। कितने की होती है? 2 लाख की होती है। मुझे नहीं मालूम कितने की होती है। 2 लाख। 3 लाख की होती है। अलंकार पता लगाओ कितने की है। प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती है भाई और बहनों। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है?